विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 38वां टेस्ट देखेंगे जीके जीएस का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। समय बहुत कम है और अगर पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। ऑक्सीजन का खोज सिलेन प्रेस्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कि मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। और नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितनी झुका है? तो 23.5 डिग्री झुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य तरंग 15 डिग्री है तो उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा होगा। और नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु दबाव बनती है सभी दिशाओं में। और 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो सूर्य एक तारा है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाले जल होता है, कठोर जल होता है। और नेक्स्ट 8 नंबर देखिए कि मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो शिराएं करती है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो 370, जो कि खत्म कर दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? रावी नदी पर थीन बांध है। रावी नदी पर थीन बांध है, याद रखिएगा। रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध है। और डायबिटीज़ बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह है पेनक्रियाज। डायबिटीज़ बीमारी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ बीमारी होता है। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे के रूप में मनाते हैं। और देखिए तरित चालक की खोज कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तरित चालक कॉपर का बनाया जाता है। सभी क्वेश्चन पर यहाँ ठीक है ध्यान दिया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए 13 नंबर है कि भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रक की चौड़ाई होती है तो 1676 मिलीमीटर होता है। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी माह में पोंगल पर्व मनाया जाता है। और फसल कटाई पर पोंगल पर्व मनाया जाता है। मोनोमीटर यंत्र का उपयोग इसमें से किसे मापने में होता है? तो दर्बों का घनत्व जो मापते हैं मोनोमीटर में मापते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है तो येलहांग का बेंगलोर में है इसका। नेक्स्ट देखिए तहलका जांच आयोग, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तहलका जांच आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जस्टिन SAN फुकन को किया गया था तहलका जांच आयोग का। और देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से जब 9 जनवरी 1915 को वापस इंडिया आए तो उन्हीं के याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तब वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ थी? तो सिलवासा है। और ये यूनियन टेरिटरी है दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नगर है हवेली, तो प्रोनाउंसिएशन भी सही करेंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा है। डूरंड रेखा किस 2 देशों के बीच में है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य रेखा है। और नेक्स्ट जो है अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या है? तो ठीक है देखिए डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। और भारत पाकिस्तान जो है ठीक है रेड क्लिफ रेखा भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है तो जयपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? तो मुख्यालय हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। सब मुंह पे टिप्स पे याद होना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात था 1058 और अभी भी 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात ठीक है मतलब सबसे भारत राज्यों में सबसे उच्चतम है। और देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म जानिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और भारत पर सबसे गहरा स्थल है तो मृत सागर है, डेड सी। इसमें नमक का मात्रा 350 ग्राम है। 1 लीटर अगर उसका डेड सी का पानी लीजिएगा
तो उसमें 350 ग्राम नमक होगा NaCl, जिसके कारण कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है, पानी का घनत्व तो ज़्यादा है तो वहाँ कोई भी व्यक्ति मतलब डूबता नहीं है। याद रखिए, डेड सी में सबसे ज़्यादा नमकीन जो है, ठीक है, वान झील तुर्की में है, ठीक है। उसके बाद डेड सी आता है। तो झील में अगर पूछे तो वान झील तुर्की में, और अगर सागर का नाम आए तो कैस्पियन सागर, काला सागर और एजियन सागर। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, मृत सागर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मोरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, लेकिन प्रशांत महासागर पर ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कहाँ हो जाएगा, मृत सागर में हो जाएगा। और किस समाचार पत्र का प्रतिनिधि डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर देखिए, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे नहीं होगा, हमारे साथ बोलते रहिए, सुनते रहिए, जरूर याद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर को इसका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर को बिहार मेधावी दिवस मनाते हैं। इसको अजात शत्रु बोलते हैं, इसको जो है ना देश रत्न भी बोलते हैं। तो देश रत्न किसको बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु किसको बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जीरादेई। जीरादेई कहाँ पर पड़ता है गांव, सिवान में पड़ता है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिए। और देखिए जब समिति बना था ना, तो संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष चुना गया था अस्थाई, वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था, तो यह खान था। और कावेरी नदी का नाम सुने होंगे। अब उस पर बात करते हैं। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 2 जून 1990 को किया गया था। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितना लंबा चौड़ा करके बोला है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। टर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा है। टर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा है। टर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा है। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। वियना ऑस्ट्रिया किस देश के किनारे बसा है, डेन्यूब। वियना ऑस्ट्रिया किस देश के किनारे बसा है, तो डेन्यूब के किनारे बसा है। और देखिए टेम्स नदी तट पर क्या बसा है, लंदन बसा है। और नेक्स्ट देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टियोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। हमारे साथ बोलते रहिए और थोड़ा स्पीड में चलिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। थोड़ा सा मुंह खोलिएगा, बोलिएगा, थोड़ा दिमाग का भी यूज कीजिएगा तो याद हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां सदस्य कौन है, पूर्वी तिमोर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां सदस्य कौन है, पूर्वी तिमोर है। और नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक। तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया से। तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया से। तपेदिक रोग तो होता है बैक्टीरिया से। अभी टाइम उतना नहीं है कि आप समझिए NCERT को, अभी है कि जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट हिट करिए, याद करिए, ठीक है। और देखिए, और क्वेश्चन कई तरह से बनता है। एक तो बनता है एलिमिनेशन को छांट करके दिमाग लगा के, एक होता है कि सोच समझ के इसका ई आंसर नहीं होते, यू आंसर नहीं होते, तो कट्टी बचले के तो यह आंसर होते, ऐसे भी होता है, ठीक है। पढ़ने का कई तरीका होता है, अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर अब टाइम कम है तो याद कर लीजिए, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था। तो अब देखिए, भारत एक देश है, सबसे पहला यहाँ फिल्म बनल होते तो 1913 में बनले। और 13 में बनले जब ओकरो फिल्म का नाम के राजा हरिश्चंद्र। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये मूक बधिर फिल्म था, इसमें आवाज़ नहीं था, ठीक है।
तो अब फिल्म जो आया तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। अभी ऑस्कर किसको मिला था, RRR को मिल रहा था, नाटू नाटू के लिए मिला था। ठीक है, तो उसका डायरेक्टर कौन है, ठीक है, उसको कमेंट कीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ईरान का नेपोलियन कौन है, नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कौन है, नादिर शाह। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। यूनेस्को देखिए कैसे लिखा है, उसके बाद पेरिस को देखिए कैसे लिखा है। जब इसको यूनेस्को का देखेंगे, पेरिस को देखेंगे, तो वहाँ एग्जाम हॉल में अगर आ जाएगा ना, याद नहीं भी रहेगा, तो आप देखिएगा स्पेलिंग से आप पकड़ लीजिएगा। यूनेस्को कैसे लिखा था, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो गया, पेरिस में हो गया। ठीक है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीघाट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था, 1458। देखिए वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली नाविक था, 17 मई 1498 को कालीघाट बंदरगाह पर आया। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम था चक्र था। पिपरी किस लिए प्रसिद्ध था, पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है चक्रवात से। और भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो प्रयुक्त सभी जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। टेहरी डैम किस नदी पर है, भगीरथी पर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील है। और नाभिकीय क्रियाओं में किसका प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। विदेश संचार निगम लिमिटेड को कौन औद्योगिक समूह में लिया गया है, टाटा औद्योगिक समूह में। ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम। ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। इसकी दो पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी, एनी बेसेंट का था, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ थी, किसकी पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ। ठीक है, एनी बेसेंट का था। दूसरा पत्रिका का आप लोग नाम लिख लीजिए, पहला तो हम बता दिए। ठीक है, दूसरा देखिए, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन कराना था, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी करा रहे हैं, तो आप दूसरा टाइप कीजिए। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल। यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है। 2002 में मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्त पुरस्कार राशि को निम्नलिखित में से किसने लौटा दिया था, संदीप पांडे ने। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 में है। और नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, JV कृपलानी था। और सबसे कम उम्र का जो था कौन था, तो अबुल कलाम आजाद था। अब देखिए, एक्सरे का आविष्कार कौन किया, रोंटीजन। एक्सरे का को आविष्कार कौन किया, तो रोंटीजन ने किया था। देखिए, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो काउंट लियो टॉल्स्टॉय है। उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है, काउंट लियो टॉल्स्टॉय है। और किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव 1924। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव 1924 में किया था। और राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है सतलज नदी से। राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है सतलज नदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित सदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है, तो चंबल और साबरमती। और नेक्स्ट रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क से रूस में घोषित की गई थी, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर का स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, बौद्ध धर्म का अशोक ने बनवाया था, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के बारे में जो भी जानकारी है उसको चिपका दीजिए। ठीक है, जहाँ मिले आपको भी है तो वहाँ पर काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखते अगर हैं, दो तत्वों को की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये डैश कहलाते हैं, तो आइसोटोप कहलाते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं आइसोटोप कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को तो रट लीजिए, आएगा ही। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं आइसोटोप कहलाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन 1953 में प्राप्त की गई। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय 1953 में प्राप्त की गई। देखिए, एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे ना, दिमाग में कहीं कहीं छपेगा। ठीक है, अब लास्ट का यही एक रामबाण है। ठीक है,
गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा। देखिए पहले तो समझना चाहिए चीज़ों को, जब टाइम नहीं हो तो कहावत में नहीं है कि मूर्खा की लाठी कपारे पर, तो उसी तरह से क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, एक ही मात्र एक ही लक्ष्य है, कहा है कि आपका जो वर्तमान में आप स्टूडेंट है, आपका शत्रु क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन एक एक विकेट गिराते जाइए, एक दिन पता चलेगा कि 10,000 20,000 विकेट गिर गया, 10,000 20,000 क्वेश्चन आपका हो गया, और उसके बाद जीएस में कोई आपको रोक नहीं सकेगा। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा गया था। और हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग किसके माध्यम से होता है? पानी के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। दूध उदाहरण है निलंबन का, 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 दूध उदाहरण है निलंबन का। दूध क्या होता है? कोलाइडी पायस विलियन होता है, याद रखिएगा। और दूध का उजलाकरण केसिन के कारण होता है। केसिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, दूध से प्रोटीन मिलता है, याद रखिएगा। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से प्राप्त होता है? तो चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है जीवाणु से। पेनिसिलिन बनता है जीवाणु से। लाइकेन दो जीवों को सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्मजीव हैं, शैवाल और कवक हैं। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी याद रखिए। हाइड्रोजन का आविष्कार कौन किया था? कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का संकेत क्या है? तो H है। उस संविधान संशोधन का नाम बताओ जिसके द्वारा 3 नया राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ था। तो 84वां संविधान संशोधन 2000। तो अब बिहार के हम लोग हैं, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को क्या है? तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रमुख संगठक है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? कृष्णदेव राय। 2 स्थानों के समय को प्रभावित करती है, तो अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा की से दूरी करता है। तो तमाम क्वेश्चन जो था आज हम लोग देखे। 38वां टेस्ट। अगर टेस्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए फटाफट, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मन और लगेगा। और कुछ सब्सक्राइबर तो बोलते हैं कि सर कुछ होने वाला नहीं है, मतलब संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि इसका सब्सक्राइबर नहीं बनेगा, कुछ आमदनी नहीं होगा। देखिए आमदनी होगा तो पीपीटी बनाएंगे ना। गए थे पता करने की पीपीटी में कितना खर्चा पड़ेगा, उसके बाद फिर कैसे पढ़ाया जाएगा। तो लंबा चौड़ा 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से आएगा उतना पैसा एक मामूली आदमी। ठीक है, तो इसीलिए तो तत्काल जो भी माध्यम है उसी माध्यम से पढ़िए और थोड़ा शेयर करिए। और आप लोग समझदार बनिए, ज्ञान का यहाँ पर दान हो रहा है, ज्ञान लीजिए और उसके बाद फिर एग्ज़ाम को निकालिए। एग्ज़ाम निकालिएगा तो 50-60 हज़ार रुपया महीना कमाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लाइफ तो पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद शादी ब्याह भी है, वो सब भी कीजिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इस गरीब पर भी दया दृष्टि कीजिए और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से तो उससे कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करवाइए और थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, और वाचिंग आवर तो अच्छा कंटेंट देते हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं किस स्टैंडर्ड का है, तो क्वेश्चन भी अच्छा लाते हैं। ठीक है, तो निसंदेह यहाँ से एग्ज़ाम निकलेगा। जीके जीएस के लिए मत सोचिए, जीके जीएस और करंट हम करा देंगे। जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट, ईवीएस जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर्स, करंट, और उसके बाद बिहार स्पेशल, इतना चीज़ों से मिलकर बनता है। सभी के लिए हम क्वेश्चन ला रहे हैं। बस आप है कि मेरा टोटल वीडियो जब से हम बनाए हैं, जाइए वीडियो के लिंक पर जाइए। कभी हम बोल के सिर्फ पढ़ाए हैं, कभी लिख के पढ़ाए हैं, कभी भिन्न भिन्न माध्यम से हम पढ़ाए हैं। तो सब वीडियो को देख जाइए और उसमें मत देखिए कि कैसे बनाया, वीडियो हिल रहा है, क्या हिल रहा है, बस सुन लीजिए, कम से कम सुना हुआ चीज़ याद रहेगा। उसके बाद फिर देखिए आपका एग्ज़ाम निसंदेह निकलेगा। आपका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा? हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति से दूर रहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा सब्सक्राइब 5 भी नहीं था, आज 500 पार हैं। तो यही 500 का तादाद जो है
कब 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करना होगा और कड़ी मेहनत कर भी रहे हैं। हमको पढ़ाने में मन लगता है, पढ़ने में भी मन लगता है, इसीलिए पढ़ने और पढ़ाने से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।